संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। शुभम, अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का भी साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि जो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में ही जाएंगे। अरे ये करो, बस निकलने लगी। देखिए चांदनी, इससे पहले आपको सीधी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास के बाहर की दिखा रहे हैं और ये बस जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जिसमें विधायकों को बैठाकर ले जाया जा रहा है, देखिए अब निवास से बाहर निकल रही है। विधानसभा की ओर ये बस रवाना की जा रही है और सबसे पहले, जैसा कि हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि 54 विधायकों को शुरुआत में ले जाया जाएगा और इसी बस में ये 54 विधायक है और दिग्विजय सिंह जो कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी है राज्यसभा के, और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शीशे इस तस्वीर में नहीं है, मगर यहाँ पर ये देखिए सबसे आगे कम ही देखा गया है ऐसा जब कमलनाथ जो है वो इस तरह से किसी बस में बैठकर गए हों। मार्च के महीने की आपको तस्वीरें याद होगी जब हमने ये देखा करते थे, उस समय कि जब बसों में इन विधायकों को ले जाया जाता था, होटल्स में ये विधायक तमाम रहते थे, उस समय भी कमलनाथ कभी बस में नहीं बैठे थे। मगर आज चूंकि राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में गणित कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है और इसी तरह से ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस काफिले के पीछे भी हम आपको लिए चलेंगे चांदनी, और ये तस्वीरें लगातार जो हैं वो दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और पूरा काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। इस काफिले के पीछे हम भी हैं और आप देखिए कि 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास, एक तरफ फूल सिंह बरैया है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी फूल सिंह बरैया की हमने देखी थी जब वो परसों बैठक में आए थे कांग्रेस विधायक दल की, और बैठक खत्म होने के पहले ही, काफ़ी देर पहले ही वो कमलनाथ के निवास से रवाना हो गए थे। तो ऐसे में उस समय भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी मगर उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की थी। और अब जब दिग्विजय सिंह पहले प्रत्याशी हैं, सुबह सुबह दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और बीजेपी की ओर से आप खेमे में देखिए कि इतनी हलचल बीजेपी में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी में इस तरह से हमने नहीं देखा कि कहीं विधायकों को जो है बसों में बैठाकर या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस में बैठकर आए। मगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, दिग्विजय सिंह ना हार जाएं। दिग्विजय सिंह के लिए 54 वोट रिजर्व करके गए। लगातार 2 दिनों तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक चलती रही। कल दोपहर 12 बजे फिर बैठक हुई, मॉक पोल भी किया गया और उसके बाद तो ये इस तरह का गणित जो है इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है और सुबह 9 बजे वोटिंग का समय है। विधानसभा में 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सभी विधायक कांग्रेस के जो हैं अब वो विधानसभा की ओर अग्रसर हो चुके हैं और आप देखिए कि 9 बजे से ही वोटिंग भी शुरू होगी। दिग्विजय सिंह सुबह 8 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे थे। वहां पर तकरीबन आधा घंटा दिग्विजय सिंह रुके होंगे। उसके बाद वो भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास से रवाना हुए और बार बार जब अभी हम नरोत्तम मिश्रा को भी सुन रहे थे कि दलित विरोधी कांग्रेस, दलित विरोधी दिग्विजय सिंह, क्योंकि फूल सिंह बरैया को लेकर मसला इसलिए भी गर्माता जा रहा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी आई थी और दिग्विजय सिंह से ये सवाल पूछा गया था चांदनी कि आखिर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं दूसरे नंबर पर आया, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले नंबर पर भी हो जाते या पहले प्रत्याशी बन जाते। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का जवाब यह था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर किसी तरह की कोई नाराजगी थी तो वो मुझे बतलाते, मैं अपना नाम दूसरे नंबर पर कर देता और पहले नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाते। अब जब यही सवाल दिग्विजय सिंह से फूल सिंह बरैया को लेकर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जब आपने सिंधिया जी को लेकर कहा कि आप पहले नंबर पर जिस सिंधिया को कर सकते थे तो क्यों नहीं फूल सिंह बरैया को आपकी ओर से किया गया। अब इसको लेकर दिग्विजय सिंह की ओर से आज तक कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा, उनके बेटे जयवर्धन सिंह की बात करते हैं तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये बात कही कि देखिए ये पहले ही तय हो गया था जब कांग्रेस के पास नंबर्स थे, यानी हमारे 22 विधायक हमारे पास थे और उस समय जब 2 सीटें तय कर दी गई थी